अगर हम कृष्णा की लाइफ देखें, पैदा होने से पहले ही उनको मारने की तैयारी थी। तो वो जो हायर सोल्स होती है ना, वो सिर्फ जन्म लेती हैं अर्थ पे कुछ मैसेज देने के लिए। अब कृष्णा ने कोई बुरे कर्म करके तो नहीं आए थे कि पूरी लाइफ अगर हम कृष्णा की देखें तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहा है। सेम हमारी भी आप ट्विन फ्लेम्स देखोगे, पूरी लाइफ ऐसी ही रहेगी। आप जिस पे निर्भर होने की कोशिश करोगे ना, वो चीज आज से हटा ली जाएगी कि कोई मेरी सुन लो और मुझे ज्ञान नहीं चाहिए कि तू तो बहुत स्ट्रांग है, तू तो कर लेगी। भाई नहीं हूँ मैं स्ट्रांग। अब वो कटोरा लेके सब एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं, जबकि वो जो प्रेम है ना, वो आप जैसे अगर मम्मी बोलती थी वीरवार को सर नहीं धोना तो वीर को ही सर धुलेगा, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना तो मंगल को ही नॉनवेज खाना है, फुल मून पे अमावस्या पूर्णमासी की जो भी मम्मी वो करती थी, वो सारे पुट्ठे काम होते थे क्योंकि हमारे घर में लड़कियों को काम करना अलाउड नहीं था। कि क्या ट्विन फ्लेम्स में एज गैप होता है? और कोविड ने तो मतलब जो एक अकेलेपन की इंतहा होती है ना, शायद उससे मिलवा दिया था। और उसी अकेलेपन में एक सवाल आया था कि मैं यहाँ हूँ किस लिए। ये जानना कि हम हैं कौन, क्यों आए और किस लिए आए। कुछ तो है हमारे में कि जो हमें करना है, औरों के लिए भी और अपने लिए भी। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अकेले होते हैं। तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो अकेले हैं। तो मतलब सब कुछ मिलने के बावजूद भी जो एक खालीपन लोगों में रह जाता है, उसका क्या रीजन होगा? जबकि मैं जानती हूँ कि मेरा ट्विन जो है वो मनुष्य रूप में है इस धरती पे, लेकिन मुझे फिर भी उसकी क्रेविंग नहीं है। मैं ये सब चीज जान के भी उससे अलग क्यों नहीं हो पा रही? अगर मैं कार्मिक भी समझूं तो कार्मिक में भी मैं अलग नहीं हो पा रही। जहाँ बिल्कुल खत्म हो जाते हो, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बच रहा है, लाइक एवरीथिंग नीचे फॉल डाउन, खत्म। तो वहाँ समझ में आ रहा था कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो खो रहा है और कुछ खोते खोते हम खुद को ढूंढ रहे थे। उस समय वही था कि एक तो ऐसा लग रहा था हर चीज एंड हो रही है, रिश्ते छूटते थे, कुछ चीज़ों की सच्चाइयाँ सामने आ रही थी लोगों की। तो वो सब चीज़ें देखी हमने। फिर उसके बाद जब चीज़ें खुली, उसके बाद जाके समझ में आया कि अच्छा हम एक जर्नी में हैं और ऐसी भी कोई जर्नी होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन ट्विन सोल में। मैं हूँ प्रीति जैन। आज का ये एपिसोड कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी तक आपने मेरे जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, मेरे जितने भी एपिसोड देखे हैं, उसमें मैं एज अ गेस्ट आई हूँ और मैंने आपको ट्विन सोल के बारे में और ट्विन सोल जर्नी के बारे में अपनी पूरी जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। लेकिन आज मैं यहाँ होस्ट की सीट पर बैठी हूँ और मेरे साथ स्टूडियो में दो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स हैं, जिनका नाम है ज्योति सचदेवा, जो स्वसूत्रा से है। नमस्कार ज्योति। और दूसरी है सुरभि, जो शिव शक्ति से है। नमस्कार सुरभि। तो चलिए, आज तक आपने मेरे एक्सपीरियंसेस सुने हैं या मैंने जो आज तक आपको डिवाइन ट्विन सोल में या ट्विन सोल जर्नी की जो गाइडेंस दी है, आज देखते हैं इन दोनों की जर्नी मेरी जर्नी के जैसी ही है या मेरी जर्नी से डिफरेंट है। मेरे जो ट्विन सोल्स को लेके व्यू है, क्या इन दोनों के भी वही हैं या थोड़े से हटकर हैं? तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिएगा। ओके ज्योति एंड सुरभि, तो कब से हैं आप इस जर्नी में? 2020 और आप 20 या तो मेरी जर्नी भी 2020 में ही स्टार्ट हुई थी। तो दैट मीन्स 2020 जो है वो एक मास अवेकनिंग और मतलब ज्यादातर अवेकनिंग्स मेरे ख्याल से 2020 में ही हुई है। मतलब अभी तक मैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स उनसे मिली हूँ, डीएफ से, लेकिन मोस्टली सबकी वही 19-20 के दौरान कोविड वाले टाइम पर ही सबकी अवेकनिंग हुई। और सब लोग लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि एक लेवल से बिल्कुल माइनस में, बिल्कुल मतलब होता है ना जहाँ बिल्कुल खत्म हो जाते हो, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बच रहा है, लाइक एवरीथिंग नीचे फॉल डाउन, खत्म। तो वहां समझ में आ रहा था कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो खो रहा है और कुछ खोते खोते हम खुद को ढूंढ रहे थे। तो उस टाइम पर लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या आ रहा है हमारे साथ। तो अभी लग रहा है कि हाँ, मतलब वो एक मूवी थी जो चल रही थी और अभी समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली वो हुआ क्या था। ओके, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? 20 का कैसे अवेकनिंग हुई थी? उस समय वही था कि एक तो ऐसा लग रहा था हर चीज एंड हो रही है, रिश्ते छूटते थे, कुछ चीज़ों की सच्चाइयाँ सामने आ रही थी लोगों की। तो वो सब चीज़ें देखी हमने। फिर उसके बाद जब चीज़ें खुली और जब सामने आई हमारे कि भाई
कहाँ क्या क्या चीजें हैं, डिवाइन ने ऑटोमेटिकली दिखाया सब कुछ। उसके बाद जाके समझ में आया कि अच्छा हम एक जर्नी में हैं और ऐसी भी कोई जर्नी होती है। उससे पहले तो कुछ ज्यादा नॉलेज थी नहीं इन सब चीजों की, पर तब जाके अवेकनिंग हुई। तो सेम ही मेरे साथ हुआ था। वही 2020 से पहले आई लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इवन माय फैमिली, माय जॉब, माय करियर, सब कुछ ही खो दिया था। और कोविड ने तो मतलब जो एक अकेलेपन की इंतहा होती है ना, शायद उससे मिलवा दिया था। और उसी अकेलेपन में एक सवाल आया था कि मैं यहाँ हूँ किस लिए। क्या आप लोगों के भी आया था बहुत तेज आया था और डीपली आया था। मतलब कि हमारा जन्म ही क्यों आया है? Who am I and why I am here? हाँ, ये चीज हुई थी ये चीज भी आप लोगों के साथ 2020 में। ये जानना कि हम हैं कौन, क्यों आए और किस लिए आए। कुछ तो है हमारे में कि जो हमें करना है, औरों के लिए भी और अपने लिए भी। और आपके साथ? मैं अपनी लाइफ में शायद अपनी पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी थी। मतलब जिससे शादी करनी है उससे ही शादी करी, फैशन इंडस्ट्री में काम करना है, जिस ब्रांड के साथ काम करना है, जो जो भी करना था मुझे वो सब किया। कोविड में एक लेविश लाइफ अपनी जो मैं क्रिएट कर ली थी, ड्रीम लाइफ, वो छोड़ के बिल्कुल खत्म। और तब ये लगा कि यार मैं सिर्फ कपड़ा बेचने आई थी। एग्जैक्टली सेम, कि मैं क्या यहाँ सिर्फ 9 to 5 जॉब करने और पैसे कमाने ही आई थी, या कुछ और है? या मैं सिर्फ एक अच्छी बीवी बनने, अच्छी बेटी बनने, अच्छी बहू बनने, बस यही काम था। और अच्छी तो मैं बनी नहीं, तब भी नहीं बने, अच्छी तो मैं बनी नहीं, तब भी नहीं बन पाए। तो वो सर्टिफिकेट तो मिला नहीं। तो फिर लगा कि यार ये और जितनी डिग्रियां या सर्टिफिकेट्स जो कुछ लिए थे वो सब लिए क्यों थे। लाइक मेरे डैड बोलते थे कि फैशन डिजाइनिंग वो करता है जो पढ़ता लिखता नहीं है। तो मैंने एमबीए भी करा, एचआर, और साथ में मैं फैशन वो भी किया। मैंने अपना पूरा ड्रीम फॉलो किया। सब पैरेलली करते हुए भी एट द एंड ऑफ द डे वो सारी चीजें ना मायने ही नहीं रख रही थी। वो पैसा, वो डिग्री, वो कोई भी चीज ऐसा लग रहा था मतलब दौलत, शोहरत, ओहदा, रिश्ते सब खत्म। एक वॉइड, एक खालीपन हो गया था। और वो खालीपन ना इतना अच्छा लग रहा था कि उसको खाली ही अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे लग रहा था इसको ना सिर्फ मैं ही भरूंगी। तो वो सॉलिडेशन ना एक पीस लग रहा था, वो अकेलापन नहीं लग रहा था मुझे लग रहा था यार यही चाहिए था मुझे। अब जबकि मैं बचपन से, मुझे सबसे बड़ा अगर कोई डर था ना तो वो अकेलेपन का था। और उसी पे आपने जीत हासिल करी। मेरे को अकेला रहना, मेरे लिए ऐसा लगता था कि मैं अकेली ना रह जाऊं, इतना डर था मुझे। और मैंने उस सारे डरों को, अकेलेपन के, रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मतलब मेरे लिए ऐसा था कि भाई कैसे जा सकते हैं। बगल वाली दुकान पे भी जाना है तो मैं अकेले नहीं जाती थी। डॉगी से मुझे डर लगता था, गाड़ी चलाने में मुझे डर लगता। मतलब डर एक तरीके से रूट चक्रा उस टाइम पे ब्लॉक। हाँ, ब्लॉक कि मैं अकेले कुछ कर ही नहीं पाती थी। और आपका कैसा था सुरभि? मेरा खोने से डर लगता था, मुझे लोगों को खोने से डर। तो उस पे मैंने मतलब कुछ ना कुछ डर से ही जिंदगियां मतलब जब लाइफ से चले ही गए लोग बाहर, तब ये लगा कि यार ये तो आना जाना ही है। लोग आएंगे जाएंगे, जिनका जो कर्मा है वो पूरा करेंगे। तब जाके मैंने वो चीज एक्सेप्ट की कि हाँ, लोगों को खोआ भी जाता है। तो तब जाके लगा कि नहीं, अब अपने ऊपर ध्यान देना है। जो चीज चल रही है वो चल ही रही है, उसे हम कुछ कर नहीं सकते। डिवाइन जो चाहेगा होना वही है। मतलब सरेंडर। इनिशियली तो सरेंडर भी समझ में नहीं आ रहा था। बोल रहे हैं कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। अरे करना क्या है, मतलब क्या है सरेंडर का? बट करवा लिया गया, अपने आप करवा लिया जाता। जिस चीज से डर लग रहा था ना, ऐसी सिचुएशन में रात को 2 बजे कहीं सड़क पे खड़ा कर दिया गया कि अब करोगे क्या करोगे, जियो तरो या मरो वाली सिचुएशन में डाल दिया गया। तो वही सरेंडर होता है। अब जो तेरी इच्छा, वहां छोड़ दिया कि भाई अब तेरी रजा में हम राजी हैं। अब जैसे तू ले जाए। होता भी यही है, डिवाइन अपने अकॉर्डिंग ही करवाता है। आप चाहे कितनी भी वो कोशिश कर लो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। जब वो करता है तब सारी चीजें ही ऑटोमेटिकली व्यवस्थित हो जाती हैं। तब जाके लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो आप दोनों का क्या विचार है कि जो कोविड आया था, जिससे सारी दुनिया इतना डर गई थी, या एक जिसे कहते हैं ना, इसको एक बहुत बड़ा तैबू बना लिया था कि वो एक कोविड आ गया, पता नहीं कितनी जिंदगियां चली जाएंगी, लोग घरों में घुसे हुए थे। लेकिन कई लोगों को, जैसे हम लोगों को, कोविड ने बहुत कुछ दे दिया। मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग।
फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ ब्लेसिंग कि उसने अपनी असलियत पता चली, दुनिया की असलियत पता चली। तो कुछ लोगों के लिए तो कोविड बहुत कुछ ले गया, लेकिन कुछ लोगों को बहुत कुछ वो दे गया। मतलब मेरा बुटीक बंद हो गया, लिया भी, ऐसा नहीं है कि लिया नहीं, लिया तो सब कुछ ही ले लिया, लेकिन एक चीज ली ना तो दूसरी उसको उसके उसमें दे दी। लाइक और मैंने दी है, उसका मेरे ख्याल से कोई मुकाबला नहीं है। मतलब ऐसा था कि आप नर्सरी क्लास छूट गई है तो अब आप फर्स्ट क्लास में आ गए हो, तो ऐसा नहीं है कि नर्सरी छूटने का गम रहेगा, बट आप असेंड हो गए हो। तो मेरे साथ ये हुआ कि उस टाइम पर एक नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्लेटफॉर्म आया, मैंने उसमें ज्वाइन किया, ऑनलाइन इंटरनेशनली मैं लोगों से जुड़ी। आज वो मुझे समझ में आता है कि वो तैयारी मुझे क्यों दी गई थी। जो बंदी सामने खड़े होके बात नहीं कर पाती, वो आज इंटरनेशनली कोच बनना था, तो वो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग थी मेरे लिए। मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी पर्पज से होता है। और तब समझ में नहीं आ रहा था यार, मैं बुटीक में बैठती हूँ, दो आमने सामने क्लाइंट से बात करती हूँ, तब तक ये जूम वगैरह ये सब ऑनलाइन चीजें ये सब मेरे ख्याल कोविड से ही स्टार्ट हुई है। मिली, हम लोग सब लोग ऑनलाइन पे आ गए। ऑनलाइन से मैं अपनी क्रिएटिविटी में आर्ट करती हूँ, वो भी कर पा रही थी। और जबकि मतलब मेरे बेटे ने ही 10 साल के बाद मुझे ब्रशेस ला के दिए कि मम्मा आप अपना पैशन जो आप करते थे, आप पेंटिंग्स करते थे, आप भूल गए, वो करना शुरू करो। मैंने वो स्टार्ट करी, ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करे। आज मुझे समझ में आ रहा है वो तो सब ऑलरेडी प्लान था। और सुधी, अगर आपकी बात करें, इस कोविड ने आपसे क्या छीना और आपको क्या दिया? रिश्ते रिश्ते छीने। कार्मिक थे तो जाना तो था ही, लेकिन ये था कि मैं खोने से डरती थी। मुझे लगता था जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करूँ, बस ये जाए ना किसी तरह से। लेकिन जब वो चले गए तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, ये चीज अच्छी हुई कि सारी जिंदगी उसी एनवायरनमेंट में रहना, क्योंकि कार्मिकों का जो होता है ना एनवायरनमेंट बहुत बुरा होता है। मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है। नहीं, टॉक्सिक हमारा भी रहता, हाँ रहता ही है, मतलब वो 24/7 वैसा ही एटमोसफेयर रहना, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बिल्कुल डाउन हो गया था। मैं सोच ही नहीं पाती थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, बिल्कुल एकदम नीचे। फिर फाइनेंस कुछ नहीं था। मैंने ये देखा है कि जब तक कार्मिक लाइफ में रहते हैं तब तक तो आपका फाइनेंस कुछ होता ही नहीं है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बिल्कुल ही लो, आपकी एनर्जी भी बिल्कुल लो। जब वो लोग चले जाते हैं उसके बाद जाके चीजें जो है ना वो आपके स्टेबल होती हैं। मतलब उसके बाद ही जाके मेरी जॉब लगी, उसके बाद ही मैं इंडिपेंडेंट हो पाई। तब मुझे लगा कि हाँ, जो ये हुआ बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो कईयों की तो सारी लाइफ निकल जाती कार्मिकों के बीच में ही। तो भगवान ने ये बहुत अच्छा किया कि कार्मिक मेरी लाइफ से निकाल दिए पहले, ताकि मैं और कामों पे ध्यान दे सकूं। तो पहले फर्स्ट जॉब लगी, फिर सेकंड लगी, फिर थर्ड लगी। अब भी जो मैं कर रही हूँ वो भी मेरा सोल पर्पज ही है, जो जॉब कर रही हूँ। और टैरो कार्ड का भी वही है मेरा। हीलर भी हूँ, मोटिवेशन देना मुझे अच्छा लगता है, लोगों को हील करना। तो काफी लोगों को तो बल्कि बातों से ही हील हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कोई इंसान अगर दुखी है तो उसे मैं क्या कर दूं उसके लिए कि मैं उसके चेहरे पे खुशी ला सकूं। तो ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है और ये मैं करती। ये मेरा मानना है कि जो ट्विन सोल्स होते हैं वो बॉन्ड हीलर्स होते हैं। उन्हें किसी मोडालिटी को शायद सीखने की जरूरत नहीं होती। वो थोड़ी देर किसी के पास बैठ जाते हैं, किसी के साथ जैसे कहते हैं ना, एक कप कॉफी पी लेते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिक उनकी एनर्जी से, हाँ, जैसे कई लेते हैं रीडिंग तो वो कई बार कहते हैं कि मैडम आपकी बातों से ही हम हील हो जाते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अगर बातों से भी हील हो रहे हो तो मेरे लिए तो ये अच्छा है कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे इससे ज्यादा खुशी होती है अगर कोई मेरी वजह से खुश हुआ, तो उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है कि कोई मेरी वजह से खुश हुआ। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा स्ट्रगल देखा हुआ होता है कि हम जानते हैं कि ट्रस्ट टूटना क्या होता है। लाइफ में कोई ना खड़ा हुआ हो तो वो आप अगर कोई ये भी कह देना कि मैं हूँ, तो उसका भी कितना बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हाँ चलो कोई तो है। पर हम लोगों ने तो अकेले सब कुछ करा होता है। हाँ, कोई नहीं था, बस एक डिवाइन था और कोई नहीं था। जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो मतलब मेरा मानना ये था कि आई डोंट वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई वांट टू बिकम अ लिसनर। कि कोई मेरी सुन लो, और मुझे ज्ञान नहीं चाहिए कि तू तो बहुत स्ट्रांग है, तू तो कर लेगी। भाई नहीं हूँ मैं स्ट्रांग, और मेरे को बनना भी नहीं है। मतलब मुझे हेट हो गई थी इस वर्ड से
कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इंसान हूँ और मैं टूट रही हूँ। तो मुझे कोई सुन, तो कोई तो मेरी सुन लो, और कोई मेरी सुन के भी समझ ही नहीं पा रहा था मुझे। उल्टा और मेरे पे ही एलिगेशंस आ रहे थे, सब कुछ उल्टा चल रहा था। तो मैंने ना जब वहां पर डिसीजन लिया कि मैं वो बनूंगी जो किसी को सुन पाएगा। तो अगर हम किसी की सुन भी लेते हैं ना, आई थिंक आधा बंदा वहीं हील हो जाए। फील हो जाता है तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस चुपचाप उनकी सुनते रहो। और उनके पास अपनी प्रेजेंस बनाए रखो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। योर साइलेंस इज अ मेडिसिन फॉर देम। एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी का इफेक्ट तो पड़ता ही है तो हम सब एनर्जी ही ना, बिल्कुल। एक सोल है तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही, पॉजिटिविटी का कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा। तो उसलिए ज्यादा ना लोग बाग हील हो पाते हैं उन सब चीजों से। अच्छा, अब तो जैसे कि आई थिंक एवरीबडी नोज कि ट्विन सोल्स होती क्या है, क्योंकि हर चैनल पे इसकी डेफिनेशंस लोगों को पता है कि एक ही आत्मा ने अपने आप को दो भागों में विभाजित किया। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आज तक कंट्रोवर्सी में है, मैं उस पे आपके व्यूज जानना चाहूंगी। क्या ट्विन सोल सबकी होती है? यार मुझे तो लगता है कि नहीं होती है, ये मेरा पर्सनल हाँ, पर्सनल व्यूज ही जानना चाह रहे। कि नहीं होती है। सबकी नहीं होती। सबकी नहीं होती है? नहीं, ह्यूमन बॉडी में नहीं होती है, क्या सबकी होती है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में तो बहुत कम जोड़े हैं जो धरती पे पैदा हुए हैं, इसीलिए बोल दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी में ये ट्विन सोल सबकी नहीं है। लेकिन वो एक खालीपन और अधूरापन तो मैंने हर इंसान के अंदर देखा है, जो हमारे अंदर भी था, जो हम ढूंढ रहे थे, हर कोई ढूंढ रहा। वाले अकेलेपन में अलग डिफरेंस है। हमें ये नहीं पता था कि हमें अधूरापन क्यों लग रहा है, किस लिए लग रहा है। जैसे सबके बीच में भी हमें खालीपन, एक अधूरापन, एक अकेलापन लगता था सब कुछ होते हुए भी। लेकिन उसमें और कोई इंसान वैसे किसी और के जाने पर अकेला है या कुछ और उसका रीजन है, उसमें डिफरेंस है। हमारे अकेलेपन में अलग डिफरेंस है, दूसरों के अकेलेपन में अलग डिफरेंस। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अकेले होते हैं। तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो अकेले हैं। एक्चुअली क्या होता है कि सबके अंदर शिव शक्ति एनर्जीज है, डिवाइन नहीं, मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज। तो हमारे साथ क्या होता है, हमारा पूरा का, जैसे मैं फेमिनिन एनर्जी हूँ, मेरा पूरा मैस्कुलिन पार्ट गायब है। तो मेरे को स्टेबिलिटी इश्यूज, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज आए, मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे रुकना है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती थी, मैं किसी भी चीज को पूरा नहीं कर पाती थी। और वो जो खालीपन होता है मैस्कुलिन वाला, वो हम बाहर कुछ ढूंढ रहे होते हैं, अपने फादर में, ब्रदर में, हस्बैंड में, बेटे में, हमें वो मैस्कुलिन वाला वो चीज नहीं मिल रही होती। लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हो कि सबका होता है, आप अपने अराउंड और लोगों को देखो, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में सबके हस्बैंड साथ में है, फादर सपोर्ट है। लेकिन फादर और हस्बैंड इन सब के होते हुए भी मैंने उनके अंदर एक खालीपन देखा है। हस्बैंड है, बहुत अच्छा है, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लेडीज में एक खालीपन मैंने देखा है। क्योंकि वो सेल्फ लव में नहीं है। तो आंसर भी तो होती है कि ये चीज नहीं है, अगर ये चीज हमें मिल जाए तो हम हो सकता है खुश हो जाएं। तो ये भी तो है। तो मतलब सब कुछ मिलने के बावजूद भी जो एक खालीपन लोगों में रह जाता है, उसका क्या रीजन होगा? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने द लॉक स्पिरिट वर्ल्ड ये बुक पढ़ी है? आपने पढ़ी है? मैंने इसी से ही मुझे समझ में आया। मैंने भी पढ़ी है। और आपने? मैंने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी। इसमें अगर ज्योति आपने पढ़ी है तो इसमें एक चैप्टर होगा, और आपको पता होगा ये ऑटोमेटिक राइटिंग पे लिखी हुई है। इसमें एक चैप्टर है जुड़वा आत्माओं का, आपने वो भी पढ़ा होगा। उसमें तो मेंशन है कि सबकी होती है, की होती है, हाँ, और ये ऑटोमेटिक राइटिंग पे बेस्ड है। ये उसमें लिखा जरूर है, पढ़ा भी है मैंने, लेकिन मैं ना कभी भी इस बात से अलाइंड नहीं हो पाई। क्योंकि अभी जैसे आपका पहले वाले क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं कि उनको वॉइड क्यों लगता है सब कुछ होके भी। एक तो वॉइड इसलिए लगता है कि हर बंदा ना प्रेम बाहर ढूंढ रहा, अब वो कटोरा लेके सब एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं, जबकि वो जो प्रेम है ना वो आप। एग्जैक्टली, तीन सोल्स का भी तो सेम है, क्योंकि हम भी तो बाहर ही ढूंढ रहे थे इतने सालों से, जब तक हमें पता नहीं था हम भी बाहर ढूंढ रहे थे। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, देखो है तो वो भी आत्मा। एग्जैक्टली है अब वो जुड़वा आत्मा नहीं है, वो इंडिविजुअल सोल, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर वो इंडिविजुअल सोल है या एक सिंगल सोल है तो फिर वो तलाश किसकी कर? अपनी।
वो अपने ही अंदर अपनी तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपने अंदर जैसे जैसे हम अपने अंदर जाते हैं ना, सामने वाले में आप चेंजेस देखते हो, जबकि वो लोग करेंगे ना, वो अपने करेंगे और अपने में ही चेंजेस देखेंगे। उनके अपने ही अंदर चीजें चेंज होंगी, खुद ही में पीस में जाएंगे, खुद ही की उनकी उन्नति होगी, खुद ही में जाएंगे, हम भी खुद ही में जाएंगे, लेकिन हमारी रिफ्लेक्शन सामने वाले में आपको दिखाई देगी। ये एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था वही जो चैप्टर मैंने भी पढ़ा। क्योंकि हमने वो चैप्टर पढ़ा था और जैसे मैंने रिलेट किया कि लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी एक खालीपन रहता है, यानी कि अगर मेरे अंदर वो खालीपन है और मैं बाहर किसी को ढूंढ रही हूँ तो वो लोग भी ढूंढ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मेरे अंदर का मैस्कुलाइन है या मेरे अंदर की जो एक आत्मा है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, चाहे वो मेरे अंदर भी है, लेकिन उसने फिजिकल बॉडी में भी जन्म लिया है, उनकी वाली ने फिजिकल बॉडी में जन्म नहीं लिया है। और दूसरा, उस बुक में क्योंकि वो जो विस्पी और रतु थे वो 5D से, आई थिंक 5D या 6D में से, उन्होंने वहां से अपनी मदर से कनेक्ट होके ऊपर की मतलब जो देवलोक की या उस 5D वर्ल्ड की या वहां की जो दुनिया थी उसके बारे में बताया है कि एक आत्मा अगर 5वें लोक में है और दूसरी अगर दूसरे लोक में है तो वो दोनों नहीं मिल पाती, वो तलाश में रहती है या इंतजार करती हैं। तब जाके एक आत्मा डिसाइड करती है कि मैं नीचे के लोक में जाऊंगी और अपनी आत्मा की उन्नति में सहायक होंगी। तो ये अभी जैसे हमें तो नहीं पता, बुक पढ़ ली चलो ठीक है, लेकिन हमारी जो जो अपनी अपनी फीलिंग्स, हाँ आई एम जस्ट आसी कि आपकी फीलिंग क्या है, जो जर्नी है ना वो पूरी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। क्योंकि मैं अलाइन हो गई थी उस चीज से। हमारी अभी आप ठीक है, हमने चैनलिंग पढ़ ली, हमने बुक पढ़ ली, हमें समझ में आ गया चल ऐसा होता है, लेकिन मैं एज अ पर्सन मुझे भरोसा नहीं होता जब तक मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी। तो मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने जैसे और लोगों को अदर देन ट्विन फ्लेम्स जिनको स्पिरिचुअलिटी में मैं हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को मेडिटेशन के बाद ना उनको अपने अंदर एक पीस महसूस होने लगा, क्योंकि उनकी ट्विंस वर्ल्ड कनेक्ट हो गई हार्ट चक्रा पे। हार्ट चक्रा पे तो हमारी भी हो गई, क्योंकि जब हमने अपनी एनर्जी को ऊपर उठाया तो आज आप लोगों में से किसी को ट्विन की क्रेविंग है? नहीं है, मुझे भी नहीं है। जबकि मैं जानती हूँ कि मेरा ट्विन जो है वो मनुष्य रूप में है इस धरती पे, लेकिन मुझे फिर भी उसकी क्रेविंग नहीं है। अगर वो मैं उस कुंडलिनी को, मतलब मेरी जो कुंडलिनी है या जो मेरी जो शक्ति है, अगर वो किसी और लोक में होता और तब आती, मैं तो तब भी शांत हो जाती, क्योंकि उसके होने के बावजूद भी मैं शांत हूँ। आप लोगों की भी क्रेविंग आज खत्म हो चुकी है क्योंकि आपने उनको अपने अंदर पा लिया, लेकिन आपको पता है कि वो धरती पे भी है। उसी तरह जिन लोगों के अंदर वो एनर्जी ऊपर उठती है और वो अंदर ही शांत हो जाते हैं, दैट मीन्स वो किसी ना किसी ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो गए। यही उसमें बताया गया था। अब जैसे मैंने अपने किसी पॉडकास्ट में बताया भी था गौतम बुद्धा और महावीर भगवान के बारे में, उनकी ट्विन सोल्स नहीं थी बट निर्वाण प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने ही अंदर जाके अपने आप को पा लिया। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने ट्विन सोल को जैसे दर्शन जानते हैं कभी देखा नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो मेरा उनसे कनेक्शन बना था वो मेरे अंदर टेलीपैथिकली और उनकी 5D सेल्फ से बना था। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? मेरा तो ये था कि जब मिले थे हम लोग तो आईज उनकी ना अट्रैक्ट करती थी, मतलब आईज देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले से इन्हें जानती हूँ, और जबकि जानती मैं नहीं थी, लेकिन मैं भी सोल जानती हूँ, तो इसलिए उनकी आईज में सोती भी थी तो वो आईज मेरे माइंड में रहती थी कि मैंने बस एक झलक देखी थी, तो वो झलक जो देखी थी वो आईज पर ही जाके टिकी थी मेरी। तो वो आईज पता नहीं क्यों मुझे जानी पहचानी सी लगती थी, ऐसा लगता था कि पहले से कुछ है। आत्मा का द्वार होती है आंखें। हाँ, आत्मा का द्वार है। क्योंकि उस समय तो पता ही नहीं था ये सब चीजें कि ये ट्विन। गाने भी तो आते हैं ना, आंखों से दुई में उतर वाह, मेरा साथ तो वैसा ही हुआ। हाँ, या तो आत्मा में उतर गए, फिर वो भूलना मुश्किल हो गया उस चीज को। तब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा ये कुछ और चीज है। जो मैं ये सोची थी कि भाई हो सकता है ये ऐसे ही नॉर्मल रिश्ता है, पर मैं अलग होके भी, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ सोल में जब मैं गई उस समय भी मेरे सामने वो चीजें आई कि भाई इन्होंने जो भी झूठ बोले या जो कुछ भी था उनका, वो सब पूरा क्लियर था मेरे सामने। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ये सब चीज जान के भी उससे अलग क्यों नहीं हो पा रही। अगर मैं कार्मिक भी समझूं तो कार्मिक में भी मैं अलग नहीं हो पा रही इससे, जबकि मुझे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि कार्मिक में इतना ज्यादा नहीं होता है,
सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई सामने आती है तो अलग आप इजीली हो सकते हैं, लेकिन मैं उससे अलग नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने उनसे पूछा, जैसे टैरो रीडिंग करते हैं या और भी वो है, तो उनसे मैंने एक बार करवाया, तो तब फर्स्ट टाइम करवाया था, तब उस समय उनकी एनर्जी दूसरी थी, मेरी एनर्जी दूसरी थी, क्योंकि मैं भी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रही थी, वो दूसरे उसमें थे, तो वाली चीज थी नहीं फीलिंग। तो उन्होंने कहा ये कार्मिक है। अच्छा, कार्मिक उन्होंने कहा, फिर मेरी सोल उस चीज को एग्री नहीं कर पाई कि ये कार्मिक है, तो मुझे क्यों नहीं वो हो पा रहा, मैं हट क्यों नहीं पा रही हूँ 24 घंटे इंटू 7 मेरे माइंड में वही सब चीजें क्यों चल रही हैं। तब फिर मैंने बाद में जब देखा, जब चीजें सारी क्लियर हुई, उसके बाद फिर मैंने एक और से करवाया, तब उन्होंने कहा ट्विन फ्लेम है, तब जाके कुछ सेटिस्फेक्शन हुआ। और उसके बाद मेरे पास चीजें आई, जो वीडियोज आती रहती हैं, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये स्टेजेस हैं, और इस स्टेजेस पे मैं इस वाले रनर चेजर वाले पे था उस समय। तो तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं इस स्टेज पर हूँ। और उसके बाद मुझे वो वीडियो मिली नहीं, वैसे तो बहुत सारी वीडियोज है, लेकिन वाली नहीं मिली, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं दिख। बट वो आपको मैसेज दिया? हाँ, वो गायब। तो तब मुझे ये चीजें लगी, और फिर जो चीजें डिवाइन दिखा रहे थे, और जो चीजें मतलब समझ में आ रही थी, तब मुझे लगा कि हाँ डिवाइन है, और डिवाइन सुन भी रहे हैं, और डिवाइन ने ये जर्नी दी भी है, और मैं यहाँ इस स्टेज पर हूँ। और जो भी चीजें मेरे में कंफ्यूजन थी कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया, किस लिए आया, वो सब चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं, ये तो होती हैं। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आपको पता चला? मतलब सेम ऐसे ही कि आई कांटेक्ट, मतलब आई कांटेक्ट भी नहीं, ऑनलाइन चल रहा था, तब कोविड चल रहा था, तो मेरे बेटे का हमने ऑनलाइन बर्थडे सेलिब्रेट किया था। रैंडम मेरे पास मैसेज आता है कि मैं आपको बहुत जन्मों से जानता हूँ। मैंने कहा ये सब बकवास की बातें। और उस टाइम मैं इतनी लो एनर्जीज में थी कि मैं इतनी वुंडेड थी कि मेरे को टच करने में भी ना ऐसा लगता था मैं कि कोई मेरा यूज करेगा, अंडरस्टैंड। कि क्योंकि मेरा डिवोर्स, वो सारी चीजें चल रही थी, और मेरे को हर बंदे पे ना ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे कि हर बंदा मेरे को यूज करने के लिए मेरी तरफ आएगा। तो मैंने कहा ये ना बेकार की बातें हैं, और सिंगल लड़की देखी नहीं, और तुमको समझ वो आता है कि कुछ तुम मिल जाए, रंगों का है, राधा की फला बातें, हाँ ये डायलॉग, मैं इन बातों में आती नहीं। और मेरा इतना रूट चक्र और हार्ट चक्र तो बिल्कुल वुंडेड हो चुका था कि बिल्कुल ब्लॉक, मुझे लगता है टक टक करके ना सातों चक्र शट डाउन थे मेरे, कि वहां पे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा सिर्फ गेम खेलेगा। और उसने सिंपल एक बात बोली कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू कंफर्टेबल इन लाइफ। मैंने कहा ये ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां मेरे अपने पेरेंट्स ये नहीं सोच रहे हैं कि आई वॉन्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, जहां मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये नहीं सोच रहा, ये अचानक रैंडम मेरे पास मैसेज कहाँ से आ रहा है, और कौन है? और ये कौन है, कि वाई यू वॉन्ट टू लाइक मेक मी कंफर्टेबल। तो मैंने कहा नहीं, मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ती। कह रहे आई जस्ट वॉन्ट टू मीट यू, कल मिलेंगे। वो बंदा सुबह 11 बजे मेरे घर के बाहर, आई कांटेक्ट, और क्या हुआ मुझे नहीं पता। क्या वो नोन में थे आपके? कहीं से नहीं, मुझे आज तक नहीं पता कि हम मिले कैसे हैं। उनके पास नंबर कहाँ से आया? मैं हर बार उनसे पूछ चुकी हूँ कि आपको कैसे होया, कह रहे पता नहीं, सामने से एक वीडियो चली थी, मेरा बेटे का हम बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, कह रहे पता नहीं, मुझे लगा कि मुझे तुमको कॉल मैसेज करना। अभी तक हम ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाए कि हम मिले कैसे हैं। और वही आई कांटेक्ट, और उनका हमेशा ये रहता था कि जब भी हम मिलते हैं तो वो जब आई कांटेक्ट नहीं करते वो चश्मा पहन लेता है, ये चीज मैंने देखा, आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, गॉगल्स या कुछ ना कुछ पहन लेते हैं, या तो नजरें नीचे कर लेते हैं या इधर उधर कर लेते हैं, और नजर नहीं मिलती। और जब हम आई कांटेक्ट करते हैं तो उनका भी जो भी डार्कर साइड्स होती है ना, शेडो साइड होती है, वो मतलब पूरा रिवील हो जाता है। या तो उनका पूरा गिर जाता है उनका मास्क, क्योंकि डीएम्स होते हैं, मास्क लगाते हैं अपना कि मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो हाँ, वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, मैं तो सब कर लूंगा। और वो आई कांटेक्ट होता है और वो टूट जाते हैं। तो सेम बबल फेज आया, बहुत मतलब एक दिन का था मेरा बबल फेज। उसके बाद ही वेंट, और एक दिन तो हमने बहुत बातें करी अपनी पुरानी, उसने मेरी, मतलब सारी बातें हुई। उसके बाद अचानक गायब। फिर लगा कि भाई ये तो वही बंदा था जो यूज करा और चला गया, फिर वही सारी चीजें।
फिर मैं चली गई अपने लूप में, डार्क नाइट ऑफ द सोल। और फिर वही जैसे आपका एक्सपीरियंस आया कि अचानक रेंडमली कोई वीडियो पॉपअप हो रही है, ये क्या चल रहा है, ट्विन फ्लेम, ये क्या चीजें होती हैं। हाँ, तब तक सुना एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था कि अच्छा ये ऐसी भी कुछ जर्नी होती है। आती थी तो मैं भी अवॉइड करती थी। मतलब मैं तो बिल्कुल अपोजिट बंदा थी। लाइक एवरी मंडे ड्रिंक करना, पार्टीज करना, हुक्का, और मतलब मैं फैशन इंडस्ट्री का बंदा हूँ, तो मेरे लिए वो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ थी। इनफैक्ट मी ऑल्सो, मैं फाइनेंस इंडस्ट्री से थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थी। और अगर दिल्ली में जो लोग रहते हैं जानते होंगे, साउथ दिल्ली को बिलोंग करती थी, तो मेरी लाइफ भी बिल्कुल अलग ही तरह की चलती थी, पार्टीज में और हर चीज में। उसके गीत प्रीत मतलब बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी तो दूर दूर तक नहीं थी। स्पिरिचुअलिटी छोड़ो, मैं तो मतलब मम्मी बोलती थी मत्था टेक ले, मैं कहती हाय भाई बॉस आगे। मतलब भगवान जी में कोई बिलीव नहीं, और सारे उल्टे काम मैं करती थी। जैसे अगर मम्मी बोलती थी वीरवार को सर नहीं धोना तो वीर को ही सर धुलेगा, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना तो मंगल को ही नॉनवेज खाना है, फुल मून पे, अमावस्या पूर्णमासी की जो भी मम्मी वो करती थी, और ये सारे पुट्ठे काम होते थे। मतलब जो मम्मी बोलेगी उससे उल्टा मुझे कर। ये सेम मेरे साथ था। आपके साथ कैसा था? ऐसा नहीं था। और करना नहीं है, रैंडमली होता था मेरे साथ। मतलब मैं कर चुकी हूँ। क्योंकि दुनिया से उल्टा चलना है, दुनिया की बातें समझ में आनी नहीं, अपना ही चलाना है। तो मेरे घर में आई वॉज ऑलवेज अ रेबल पर्सन, कि दुनिया इधर जा रही है मैं उधर निकल जाऊंगी, तो वो सारे काम मेरे उल्टे होते। दो आई ट्राई कि मैं उनके साथ जेलअप होकर अच्छी बेटी बनने की कोशिश करती थी। बहुत टाइम तक मेरा ये रहा था, आई जस्ट वांट कि मेरे डैड कभी आई एम प्राउड ऑफ यू बोल दें। इसीलिए मैंने फैशन डिजाइनिंग के साथ MBA करा, क्योंकि उनको था कि मेरी बेटी बहुत मतलब पढ़ना चाहिए, पैसों का तेरे को कोई वो नहीं होना चाहिए। जितने पैसे मैं मतलब कमाती थी उससे डबल वो मेरे अकाउंट में डाल देते थे, कि इसको कमाने की क्या जरूरत है। और मेरा उल्टा होता था कि मैं स्कूटी पे भी सूट लेके बेचने निकल जाती थी कि मुझे पैसे कमाने। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना एक बचपन से ही था कि अपना। हमेशा ये लगता था मैं खुद से करूँ जो करूँ। मैं मतलब फैशन डिजाइनिंग में थी तो डिजाइनर के यहाँ काम कर रही हूँ, गाड़ी ड्राइवर मेरे डैड मुझे साथ भेज रहे हैं, मैं उससे उतर के ब्लू लाइन बस में कंडक्टर के साथ बैठ के जाती थी। मतलब मैंने अपने घर में वो सारे उल्टे काम करे हैं जो घर में अलाउड नहीं थे, क्योंकि हमारे घर में लड़कियों को काम करना अलाउड नहीं था, 8 बजे के बाद घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। आपको पैसे जितने चाहिए आपको मिल जाएंगे, आपको गाड़ी, ड्राइवर, लेविश लाइफ जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको कोडिपेंडेंसी तो शायद मतलब मैंने ही एक ब्रेक करी है कि मैं हर वो काम करती थी जिस चीज के लिए मुझे मना किया जाता था। ओके, चलो अच्छा लगा आप लोगों की दोनों की कि कैसे आप दोनों ट्विन फ्लेम से मिले और उस जर्नी को आपने महसूस किया। अब इसमें एक सवाल ये आ रहा है कि क्या ट्विन फ्लेम्स में एज गैप होता है? ये काफी लोगों के क्वेश्चन है कि ट्विन फ्लेम में एज गैप होता है, नहीं होता है तो कितना होता है? तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों के ट्विन फ्लेम्स में और आप में कितना एज गैप था? काफी एज गैप है, कितना? 20-22। 20 से 22 साल का। और आपका? मेरे तो 3 ईयर 3 to 4 year। 3 ईयर बड़े हैं। मेरा 5 to 6 years मुझसे मतलब एल्डर ही है। आपके? यंगर? इनके यंगर है। तो मतलब एज गैप ऐसा कोई मैटर नहीं होता, 2 से 3 साल से लेके 20-22 साल तक का हो सकता है। एक्चुअली ये सोल टू सोल है ना, तो इसमें एज का तो कोई मायने रख। बट लोगों को इसका बड़ा क्रेज है कि एज गैप होता है या नहीं होता है। नहीं भी होगा तो भी चलेगा मेरे ख्याल से। है ऐसा कुछ वो नहीं है। देखा है जो दोनों ट्विन सेम एज के है, और गैप जैसे सुरभि का है 20 से 22 साल का, इतना भी गैप हो सकता मैंने ये भी देखा हुआ है जैसे इनका यंगर है, मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो अदर सोल है वो 60+ ईयर है, और जो गर्ल है वो अभी 30s में है। और इतना एज गैप भी है। तो और ये भी देखा हुआ है कि दोनों 60s में हैं और दोनों का यूनियन हो गया है, दोनों उनकी 3D मैरिज भी हुई है। आफ्टर 60 वो मिले हैं दोनों, और 30 साल वेट किया है। ओके, तो इतना लंबा इंतजार, मतलब सेम एज में भी है। सेम एज में अब जाके उन्होंने शादी की है। मुझे लगता है कि एज इसमें मायने रखती ही नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो आत्मा की बात है ना, आत्मा तो और एज जो है वो आपके शरीर को रिप्रेजेंट करती है, 3D लाइफ को। इवन जेंडर भी मैटर नहीं करता है। हाँ, ये भी काफी क्वेश्चन है
कि सेम जेंडर ट्विन सोल होते हैं या नहीं होते? यूनियन देखे हैं मैंने सेम जेंडर के, तो उनका जो मतलब जर्नी हमारे जैसी ही रही है, सेम ही चीजें हुई। किसी में मैस्कुलाइन एनर्जी अच्छा है तो किसी में फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है। का मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि 2 मेल्स हैं और दोनों का अब 3D मैरिज भी हो गई है उनके। ओके, मेल्स की। और इवन कोविड में ही आप देखोगे ये सारी चीजें बाहर आई थी कि मतलब लीगली भी हम लोग अब एक्सेप्ट करने लग गए इन चीजों को। पहले लॉ नहीं था, अब तो लॉ बन गया। तो वो जो भी चीजें थी वो बाहर आई, तो वो इसीलिए ही था। वो कोविड में जितनी भी चीजें जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी ना, वो कोविड में ही हुई है। कोविड एक तरीके से एक जिसे कहते हैं ना, लोगों के लिए वरदान भी बनकर आया है कि उनको उनकी सही पहचान क्या है। तो जो ऐसे सोल्स होती हैं जो मतलब बॉडी में मैस्कुलिन है लेकिन अंदर से फेमिनिन है, जो आप लेस्बियन बोल लो या गेज बोल लो, तो वो लोग अंदर अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में बाहर नहीं आ पाते ना। अंदर से कुछ और है लेकिन बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, दुनिया, समाज, 4 लोग, ये इन चक्रों में। बट अभी वो लोग खुल के अपनी बात को सामने रख पाते हैं। तो एक्चुअली ट्विन फ्लेम का जो पर्पस है ना, वो यही है, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में बाहर आते हो, आप अपने आप से जुड़ते हो और अपने आप को जान पाते हो और बिना डर के अपने आप को बाहर रिप्रेजेंट कर पाते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो बहुत कॉमन होता है। जैसे मैंने अपने कुंडलिनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। मत बात कर। ओ तो मतलब अभी भी गूज़बम्स होते हैं कि जब मैंने कुंडलिनी एक्सपीरियंस शेयर करने में गूज़बम्स आए, तो जब हमने उस जिंदगी को या उस रात को जिया होगा जिस वक्त माँ कुंडलिनी हमारी जागृत हुई थी और हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हुए थे। आपका क्या कहना है? क्या उसमें कई लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं बिना गुरु के तो कुंडलिनी जागृत हो ही नहीं सकती। क्या ट्विन फ्लेम्स के लिए गुरु जरूरी होता है कुंडलिनी जागृत करने के लिए? नहीं होता, अपने आप होता है। एक्चुअली आपको गुरु की जरूरत ही नहीं होती कुंडलिनी के लिए। नहीं, आप ही आपके गुरु हैं, आपकी श्वास ही आपकी गुरु है। योर ब्रेथ इज ओनली योर गुरु। और वो टाइम पर जब हमारी कुंडलिनी जागृत हुई थी, आई एम श्योर आप लोग के साथ भी हुआ होगा, सब लोगों को हटा दिया गया था। एग्जैक्टली, आई एम अलोन। पूरे मतलब कोविड था, फैमिली में कोई भी नहीं था, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, किसी को घर में नहीं बुला सकती थी। और जब कुंडलिनी का मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं कौन से जोन में हूँ, मेरे साथ हुआ क्या है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी, मैं रिलेटिव्स को नहीं बुला सकती थी। कुंडलिनी जागरण तब भी हो सकता था जब फैमिली थी, मम्मी थे, पापा थे, बट जब दोनों चले गए जिंदगी से, सब रिश्ते निकल गए, तब वो जागरण मेरे थे। लेकिन और कोविड में नहीं। और कुंडलिनी जागरण ना एक दिन का काम नहीं है, एग्जैक्टली पूरा हफ्ता चला ना। मेरा 20 दिन लगातार, मतलब मैं सोई नहीं थी, दिन रात मुझे पता नहीं चलता था। मुझे लगता था मेरे को ना मतलब ये फट के बाहर आ जाएगा, ये फट के बाहर आ जाएगा। और मैं ना कहीं बीच पे या ट्री पे या कहीं ऐसे पड़ी रहती थी। मुझे लगता था बस यहाँ ठंडक मिले, मिट्टी ला ला के मैं यहाँ लगाती थी। क्योंकि थर्ड आई एक्टिव होती है, क्योंकि थर्ड आई से ही आपको अभी भी मेरे मतलब अभी भी मैं वो बात कर रही हूँ तो मुझे वो वाली कॉलिंग आ रही है कि वो बहुत पेनफुल था। तो अभी जो मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, हर कोई बोल रहा है कि हम तो ट्विन फ्लेम है, हम तो ट्विन फ्लेम है। लेकिन कुंडलिनी एक्सपीरियंस किसी के पास भी नहीं है। ये नॉर्मल, मैंने 20 40 साल से लोग मेडिटेशन में है, स्पिरिचुअलिटी में है, मैंने उन लोगों को भी देखा है। लेकिन ये एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम का है। उनकी भी कुंडलिनी या थर्ड आई ओपन नहीं हुई है। जो 40 साल से बॉर्न मेडिटेटर्स हैं, उनकी भी वो थर्ड आई ओपन नहीं है जो ट्विन फ्लेम्स। एग्जैक्टली, क्योंकि जब मेरी थर्ड आई ओपन हुई थी और मेरी कुंडलिनी अवेक हुई थी, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। पहले तो मुझे यही नहीं पता था ये पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। तो पहले तो यही तस थे, समझ में नहीं आ रहा था। एटमोस्फेयर होता नहीं समझ में आ, लेकिन इतना मुझे पता था कि मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, उसके बाद मुझे कुछ हो गया है, बट हुआ क्या है मुझे ये नहीं पता चल रहा था। तो फोन पे ही मैंने कहीं से किसी मतलब रविशंकर जी वालों का या ब्रह्म कुमारी इसका नंबर निकाला, उनसे फोन पे बात करी। और जो उनके मतलब वो फोन पर ही उनकी जो वॉइस थी, ये कैसे हो सकता है, कब से कर रहे हो साधना? मैं कहा जी मैंने तो करी ही नहीं है, मैं तो पल बैगी आज।
सही, एकदम अचानक से वो कहते हैं आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है इसके लिए तो हमारी दादियां मतलब जो ब्रह्म कुमारीज होते हैं वो दीदी और दादी होती हैं। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो हमारी दादियां जो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो उन्होंने 50-50 साल तपस्या करी है, उनको तब भी जाके नहीं हुए हैं या उसके बाद हुए हैं, आपको कैसे हो सकते हैं? मैं कहा यही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हुआ क्या, हुआ क्या है। अच्छा, निकलता भी कुछ नहीं है, टेस्ट वेस्ट करवाओ तो नॉर्मल सर, और वैसे इतना हैवी सब कोई बार नहीं होता एक्सपीरियंस आपकी पूरी जर्नी में। आपकी ये कुंडलिनी कई बार होती है ये एक्सपीरियंस एग्जैक्टली क्योंकि वो मूवमेंट्स तो मुझे तो आज भी फील होती हैं, आप लोगों को? पूरी शिवरिंग होती है, मैं तो पूरी हिलती हूँ। और इतना तेज फीवर, इतना मतलब ऐसा लगता है कि खत्म, मतलब ये निकल के सब बाहर आ जाएगा। आपका कुंडलिनी एक्सपीरियंस क्या था? ऐसे ही था जैसे बता। सेम, आज भी जैसे मैं रात को कभी जैसे मेडिटेशन कर डर और ये सब इतना हैवी लगता था ना कि बस ये लगता है कहाँ चले जाएं, क्या कर ले, किस तरीके। और कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी उससे दर्द की। मेरा तो ये हाल था कि दीवारों में सिर मारूं जाके, ये दर्द किसी तरह खत्म हो जाए, नहीं हो तो इवन लोग बोलते थे, मेरे पास आते थे, मैडम थर्ड आई ओपन कर दो हमारी। भाई मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं अपनी मैंने नहीं करा है भाई, मैंने कुछ नहीं करा है। अभी खुद ही बैठे बैठे अचानक कब ये डाउनलोड होना, कब चैनलिंग हो, कभी भी हो जाती है। मुझे तो मेट्रो में जाते जाते हो जाती है, ऑफिस में बैठे बैठे हो जाती है। खड़े खड़े आपका ये चल रहा है, आपका ये चल रहा है, टक बोला और आ गए। ये कब बोला मैंने, ये क्यों बोला मैंने इसको? अभी तो समझ में आ गया कि इसको डाउनलोड बोलते हैं या इसको चैनलिंग बोलते हैं। उस टाइम पे तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि होता क्या है। लोग बोलते थे, इवन मेरे घर वाले मुझे बोलना शुरू कर देते थे कि ये कोई काली जबान है इसकी, ये बोलती है और चीजें हो जाती है। और मैं बाद में ना हर बार कोशिश करती थी कि मैं ना बोलूं। एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही था। आई थिंक आप लोगों का भी ये मानना होगा कि ट्विन सोल्स के पास बाय बर्थ ही कुछ डिवाइन पावर्स होती है, और जैसे ही हमारा वो कुंडलिनी का एक्सपीरियंस होता है हमारी वो पावर्स अचानक से एक्टिवेट हो जाती हैं। उस टाइम पर मैं जो सोच रही थी वो सामने आ रहा था, मैं जो बोल रही थी वो सच होते जा रहा था। तो एक तरीके से मुझे बाद में पता चला था ये संकल्प सिद्धि और वाक सिद्धि होती है जो ट्विन सोल्स को प्राप्त हो जाती है। आप लोगों का भी ऐसा एक्सपीरियंस था? मैं तो डर जाती थी। डरी तो मैं भी थी यार, मतलब वाक सिद्ध हो गया आपका, और मतलब जो बोलो वो चीज हो रही थी। तो ये समझ नहीं आता कि कई बार हम नेगेटिव ना बोलते तो ये डर लगता था। सबसे ज्यादा डर मुझे इसी चीज का था कि एक तो मेरे में गुस्सा बहुत था, यही बात बोलने वाली थी कि मुझे अपने गुस्से से डर लगने लगा। मुझे भी गुस्से से डर था बिकॉज बचपन से ही जिस तरह से हमारी मतलब जिसे कहते हैं अपब्रिंगिंग होती है, क्योंकि सबको पता है जो ट्विन सोल्स होती हैं उनका जो बचपन होता है वो अच्छा नहीं होता। फैमिली जो होती है वो बहुत ज्यादा डिस्फंक्शनल और डिसऑर्डर्ड होती है, उनको एक अकेलापन मिलता है, निग्लेक्टेड चाइल्ड अगर जिसे बोला जाता है। एम आई राइट? हम आज भी निगलेक्टेड ही है वो डिवाइन चाइल्ड है आज भी। मतलब जिसको सारी दुनिया ठुकरा देती है ना उसको वो अपनाता है। तो उस वक्त तो हमें बुरा लगता था कि सबने ठुकरा रखा है यार, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल, कोई भी। अभी ना फिर से वो 7 ईयर वाला ना जो पैटर्न है, 6 ईयर 7 ईयर वाला जो कोविड के टाइम, वो सेम रिपीट हो रहा है। अभी आप फिर से वही वाला एक्सपीरियंस देखोगे कि आपको ऐसा फील होगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा, सब निग्लेक्टेड फील करोगे। आप अपने आप में आपको वो जो इनर वो होता है ना ट्रॉमा कि आप अकेले हो, वो अकेलापन आपको फिर से फील होगा। लेकिन मुझे लगता है इस बार वो अकेलापन नहीं है, वो एकांत बन चुका है। अब आपको लगेगा पहले आप मूवी के अंदर थे, अब मूवी के बाहर जो आपके सामने हो रही हैं, अब आपको ये समझ में आ चुका है ये कुछ नहीं है, ये कल एक ड्रामा चल रहा और आप उससे बाहर हो। इफेक्ट आज भी पड़ता है क्योंकि देखो हम ह्यूमन बॉडी में है, हार्ट अभी भी हमारा ओपन होता है। नहीं, अब उतना नहीं बढ़ने वाला। अब हमें ये समझ में आ गया है कि इसमें ना हमें गिरना नहीं है। हाँ, अब हमें वो संभलना आ गया, हम उससे साइड हो जाते हैं और अब अकेले में अब लगता है शुक्र है गए, शांति है। क्योंकि अभी समझ में आ गया ना कार्मिक्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, वो कैसे हमें ट्रिगर कर रहे हैं और कैसे हमें डिवाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है जिसका मुझे बहुत सामना करना पड़ता है, मेरे ख्याल से आप दोनों को भी करना पड़ता होगा। दुनिया पूछती रहती है आप अकेले कैसे रह लेते हो, कभी फील नहीं आता कि किसी की जरूरत फील नहीं होती। और मुझे
तो मैं उनसे पता है क्या बोलती हूँ, मुझे समझ नहीं आता आप किसी के साथ कैसे रहते हो। मेरे से ना मैं बोलूँगी नहीं, मुझे किसी ने पूछा कि एंड में अकेली रह जाएगी तो मरते टाइम, जैसे हमारे पेरेंट्स को या इन लॉज को क्या वो रहता है कि क्यों इस सिक्योरिटी में रहते हैं ना कि बुढ़ापे का सहारा, तो बुढ़ापे में तो अकेली रह जाएगी, या बुढ़ापे में जब मरने का टाइम होगा तो अकेली होगी। मैंने कहा आपके ग्रुप में मरते हो? ग्रुप में तो कोई भी नहीं मर रहा है, और बुढ़ापे में भी भाई मैं मेरी ट्राइब कर लूंगी। और अभी मैंने वैसे भी एक मेरी अपनी कम्युनिटी है जहाँ पर हम सारे स्पिरिचुअल और जो वही हैं जो हमारे जैसे हैं, तो मेरी अपनी सोल फैमिली है। तो मेरा तो विजन, अगला विजन ही यही है कि मैं एक लैंड लेके एक जगह ऐसी बनाऊंगी जहाँ पे आपको घर से निकाला गया है ना, आ जाओ वहीं पे। मैंने कर भी दिया है, डिवाइन से मैंने ये ब्लेसिंग ली भी है कि मेरा आज घर वही है जहाँ पर कोई भी मास्टर, कोई भी मेडिटेटर, कोई भी डीएफ घर से निकले और मेरे घर आके वो रह सकती है। एग्जैक्टली अगर आपकी नीयत साफ है और आपको वो डिवाइन ने आपके थ्रू करवाना है तो वो रास्ते अपने आप बनाता है। मैं रेंट के घर पे रहती थी, एक कमरे का घर था मेरे पास, और मैं ये कहती थी कि मेरे पास ना ऐसा घर होगा जहाँ पे कोई भी रह ले। और एक बैंगलोर से कोई मेडिटेटर मेरे यहाँ आए थे, तो मैं, मेरा बेटा थे, तो वो अकेला मतलब जेंट्स था, तो मैंने नीचे जमीन पे उनको सुलाया। तो मैंने उनको बोला कि कभी ना ऐसा मेरे पास घर होगा जहाँ पर मेरे बेटे का अलग कमरा होगा, मेरा होगा, और एक कमरा मैं रखूंगी जहाँ पे कोई भी आके रह रहा है। और डिवाइन ने आज मुझे वैसा घर दे दिया है जहाँ पूरा घर है, कोई भी आओ और कोई भी रहो। और कहीं भी ऐसा मैं सुनती हूँ कि भैया ये फाइनेंशियल इशू चल रहा है या टॉक्सिक अभी मैरिज में है कोई, मैं कहती छोड़ो, आ जाओ, हम हैं। तो जहाँ वो हाथ, सभी नहीं मिला, कोई बोले कि मैं हूं ना, वो सबके लिए है। क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं था, हम वो पेन से निकल के आए हुए हैं जहाँ हमें किसी ने नहीं बोला था कि मैं हूं ना, और हमने खुद को ऐसे अपना ही हाथ पकड़ा। मैं रोज रात को अपने आप को ही ऐसे सुला के सोती थी, और हर बार बचपन से मुझे ऐसा फील होता था कि कोई प्रेजेंस है, कोई तो है मेरे साथ। मुझे नहीं समझ में आता था कि ये कौन है, लेकिन पेरेंट्स नहीं होते थे। ये बचपन से ही था, ये मेरे साथ भी था कि कोई है पीछे, कोई है, मुझे नहीं पता चलता था कि कौन है। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे जहां पर मैं बिल्कुल मरते मरते, मतलब बिल्कुल मैं सामने से, मेरे को किडनैप भी करने को आ रहे थे, मतलब मेरे घर सामने से किसी को गोली चली और मैं बिल्कुल वहीं खड़ी हूँ और मेरे टक करके गोली निकली है। और ये क्या हुआ है, मैं छोटी सी थी, मुझे आज भी वो सीन नहीं भूलता कि मैं वहां क्यों खड़ी थी और मैं कैसे बच गई। ऐसे डिवाइन के एक्सपीरियंसेस तो मेरे ख्याल से हर्ट हजारों वो है हमारे, उनका होगा ही होगा, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स को इतना निग्लेक्ट किया जाता है सबकी तरफ से, लेकिन उसने अगर हाथ पकड़ लिया तो वो चलाता चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा के आया है ना, वो आगे भी लेके जाएगा, इतना तो विश्वास आ चुका होता है। नहीं, अब तो खैर साक्षात्कार भी है। अब तो मतलब हमारा, जैसे मेरा तो टेलीपैथी हुआ था, पूरा टेलीपैथी हुआ था, वर्ड टू वर्ड कन्वर्सेशन हुआ था। मेरा ये सवाल होता था कि कौन जो मुझे सपोर्ट करता है। मेरा क्या आदत है, मैं यूनिवर्स में मैसेज डालती हूँ, क्वेश्चन डालती हूँ, मुझे और उसका आंसर आता है। ये इनके साथ भी होता है शायद। तो मैंने ये डाला कि यार है कौन जो मुझे संभाल रहा है। तो एक सेशन में ही मैंने किसी और की हीलिंग सेशन में एज अ पार्टिसिपेंट गई थी, तो वहां मुझे साक्षात पूरा दिखाया गया कि कौन है। तो वो समझ में आ गया था कि किससे बात करती हूँ मैं बचपन से। तो जो मैंने ये वाला इंसिडेंस बताया जहां पर मैं गोली लगी है मुझे, तो मतलब बगल से निकली है, उस टाइम भी ना मैं घर से लड़के निकली थी कि मैं घर छोड़ के भाग जाती थी। कुछ भी होता था, क्योंकि घर में टॉक्सिक बिहेवियर वो रहता है, चीजें रहती है, तो मैं घर में रहने का मन नहीं करता था कि निकल जाए यहाँ से। बचपन से ही ऐसा, बचपन से मैं घर से भाग जाने का मेरा वो रहा है कि कुछ भी हो गई तो भाग जाएगी। अभी भी वो यही कहते हैं, इसको मत छेड़ो ये फिर भाग जाएगी। तो मैं भाग जाती थी। और वो अब मुझे याद आता है, मैं अगर रिकॉल करती हूँ ना, तो आस पास कहीं ना कहीं वही मंदिर होता है जो डिवाइन कॉलिंग मेरे को अब समझ में आती है। वो डॉट्स मैं आज कनेक्ट कर पाती हूँ कि बचती कैसे थी मैं। तो मंदिर में घुस जाती थी, कहीं तो कुछ होता था और मेरे को प्रोटेक्ट, कहीं तो बच जाती। एक बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, मतलब बचपन से लेके आज तक, कि जैसे डिवाइन सोल थी, डिवाइन की प्रोटेक्शन थी, सब कुछ था। जैसे हम पीछे एपिसोड्स में रामायण महाभारत में भी देखा है
कि जहाँ पर डिवाइनिटी होती है, डिविनिटी होती है, वहाँ पर ब्लैक एंटिटीज का कुछ ना कुछ होता है। तो मैं शुरू से ही तांत्रिकों की बहुत, जब पता नहीं क्या फेवरेट रही थी, मेरे ऊपर कुछ ना कुछ होता ही रहता था, मुझे नजर बहुत जल्दी लगती थी। एक ऐसा बंदा जिसकी सारे पूजा कर रहे हैं, मुझे उसमें नेगेटिव आती थी, मैं उसके आगे नहीं झुक पाती थी। मतलब पूरा खानदान उसके कदमों में पड़ा है, झुक रहा है, मैं नहीं झुकती थी क्योंकि मुझे वो गलत लगती थी। तो आप लोगों की लाइफ में भी क्या इस तरह के तांत्रिक लोग आए हैं क्या, जिन्होंने आपको डैमेज करने की कोशिश की है? बहुत। आपकी लाइफ में भी नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है आपका? मेरा तो रहा है। मेरा बहुत। तांत्रिक भी नहीं, इवन अगर जैसे स्पिरिचुअल हम किसी जगह पे गए हैं, अभी रिसेंट मेरे साथ हुआ है कि वहां पर पंडित जी, मतलब हमें तो क्या होता है, अब तो आपके साथ भी होता होगा कि आप जहाँ पहुंचते हो वहां की वाइब्स आप पहचान जाते हो, पता चल जाती है। आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये बंदा करप्ट है और ये एग्जैक्टली बंदे की जगह की दोनों। पूरा आपको सीन समझ में आ जाता है कि यहाँ क्या सीन चल रहा है। तो जैसे ही मैं मंदिर में पहुंची, एक बुजुर्ग पंडित जी पीछे थे, मैंने उनको बोला कि मेरा ना वीडियो बना देना थोड़ा सा। उन्होंने चुपचाप मेरा वीडियो बना रहे हैं। सामने एक पंडित जी थे, उनको एकदम से मुझे देख के पता नहीं क्या गुस्सा आया, उन्होंने 500 लोगों के बीच में इस लड़की को हटाओ यहाँ से, इसको निकालो यहाँ से। तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो चुपचाप खड़ी हूँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही अब। बट उनको वो बस मेरा आई कांटेक्ट हुआ और वो मतलब भिन्ना गए एकदम से। फिर मैंने कहा मैं पंडित जी चुपचाप खड़ी हूँ, इधर जो बुजुर्ग ऐसे ही जो पंडित लोग हो गए, मतलब बोलते तो अपने आप को वो पंडित ही है लेकिन होते नहीं है, अंदर से वो कुछ और ही होते हैं। तो उन लोगों के साथ हमारे, जिसके आगे दुनिया झुक रही है, हम नहीं। अब वहां पे डाटा मेरा डाउनलोड हुआ कि वो जो पंडित है बुजुर्ग, वो थे एक्चुअली उस जगह के हकदार, और उनको अपनी मैनिपुलेशन से उनको साइड कर दिया गया और वो उनकी जगह लेके बैठ गया। अच्छा। तो मेरा वीडियो वो बना रहे थे, पूरा रिकॉर्ड हुआ, मेरे को तो नहीं पता था, मैं तो अपनी वीडियो बनाने के लिए पंडित जी को दिया था कि मुझे रिकॉर्ड करना, मेरा अपने सोशल मीडिया पे डालने के लिए, और वो पूरा सीन रिकॉर्ड हो गया कैमरा में। तो आपको नजर आ गया सारा? अब उसके बाद मैंने थोड़ी सी पीछे हुई, वो मंदिर की आरती करके आरती मेरी तरफ लेके आ रहे थे, मैंने ऐसे ले ली आरती, उन्होंने ठां करके नीचे मारी कि अब मंदिर में आरती नहीं होगी। फिर मैंने अंदर से कॉलिंग करी, आज के बाद आप इस मंदिर में आप आरती कर भी नहीं पाओगे क्योंकि ये निरादर है, ये निरादर है। तो आप, मतलब अगर मैंने आरती ले ली तो उन्होंने वो वहीं फेंक दिया। मैंने कहा आप हो कौन, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आप भगवान नहीं हो। तो आप वहां पंडित बन के आपने वो जगह को आपने खरीद नहीं लिया। तो वहां मतलब मैंने कुछ भी नहीं बोला और मैं चुपचाप आ गई। फिर वो पंडित जी पीछे पीछे मेरे आए कि यहाँ पे ये सब चल रहा है। मैंने कहा पंडित जी मुझे पता है यहाँ से क्या चल रहा है, आज के बाद ये यहाँ आरती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने आज जो करा है ना वो रिवील हो गया सबके सामने। आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आपको भी, मतलब आपने जैसे बताया आप इस तरह के लोगों के बीच में कभी गई ही नहीं, मैं कहती हूँ बहुत लकी हैं जो ऐसे लोगों से इनका पाला नहीं पड़ा आज तक। मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं लगा है, लेकिन हाँ साइकिक अटैक तो हुए हैं। साइकिक अटैक हुआ है आपके ऊपर भी? किस तरह का, कोई एक्सपीरियंस बताइए। जैसे हमें पता है कि भाई हम ट्विन फ्लेम्स हैं, है ना, पर कई बार ऐसा डाउट आता था कि हम हैं भी या नहीं। मेरा कई बार ये भी लगता था कि हम सही रास्ते पे चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कहीं मैं गलत तो नहीं सोची कि ट्विन फ्लेम है, कभी कार्मिक ही हो सच में, इस तरीके का। या फिर ये लगता था कि वो प्यार करते भी है नहीं, ये चीज है या नहीं, डाउट्स आते थे। और जबकि पता था लेकिन तब भी डाउट्स आते थे। तो तब मुझे ये लगता था कि सब कुछ पता होते हुए मैं इतना ज्यादा लो क्यों होती हूँ, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है। कई बार मुझे अपनी, हाँ, तो यही था मेरे साथ। और तो अच्छा, एक इसमें आपने वर्ड दिया अभी कार्मिक, तो इससे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या एडवाइस देंगे व्यूअर्स को कि बहुत सारे, मेरे ख्याल से 99% लोग आज अपने कार्मिक से ही घिरे हुए हैं, उसी पैटर्न में, उसी लूप में बार बार फंसते जा रहे हैं, कि कार्मिक रिलेशनशिप से या कार्मिक पैटर्न से बाहर आने के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप दोनों? आप बताइए। आपने अपनी तरफ से, मतलब फिर भी एक कॉलिंग है, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोगों को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि सब कार्मिक में फंसे हुए हैं। देखिए मुझे ये लगता है कि एक तो अपनी हाई वाइब्स करें, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप लो एनर्जी में रहेंगे ना तब कार्मिक ज्यादा, हाँ, लो लूप बनता रहेगा।
जहाँ आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे वहाँ वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक का ये है कि जब तक आपके साथ है उनका बंधन तब तक तो वो रहेंगे, झेलना पड़ेगा, चाहे हंस के झेलो चाहे रो के झेलो, झेलना तो है ही। लेकिन अगर जब कार्मिक बंधन आपका टूटेगा तो एकदम अचानक से टूटेगा, फिर आप रोक भी नहीं सकते उस चीज को, आप रोकना चाहो तो रोकेगी नहीं। पर हाँ, इससे बचने का यही है कि अपने को प्रोटेक्ट करें, ओरा प्रोटेक्ट कर लें, कोड कटिंग कर लें, मेडिटेशन कर लें, अपने आप को पीसफुल रखें, अपनी एनर्जी में वापस, मतलब किसी और के द्वारा अपने आप को इफेक्ट ना करें कि वो उसकी ओपिनियन है जो वो कह रहा है। आप अपना देखो कि उसके कहने पे मैं वैसी नहीं हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दूसरा जना जो मर्जी कहता रहे, उसकी बातों का इफेक्ट पड़ना बंद हो जाए, उसका बंद हो जाता है। फिर ये लगता है कि ठीक है, उसका काम है, क्योंकि कार्मिक का काम है तय कर देना, वो देगा। पर हमारा काम ये है कि हम अपनी शांति को बनाए रखें, वो अपने ऊपर इफेक्ट ना डालने दें। कि ठीक है, लगता है, मैं ये नहीं कहती कि भाई नहीं लगता, फील होता है, 5-10 मिनट फील होगा, फिर उसके बाद आप अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं। अगर आप हाई उसमें रहते हैं वाइब्रेशन में, अगर लो रहोगे तब आप नहीं कर पाते, फिर लूप में फंस जाएंगे। फिर आप उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हो, जहां आप हावी करोगे तो फिर वो और ज्यादा हावी होगा, तो आप हावी मत होने दो उसे। ये सोचो ठीक है, ये कर्मा मेरा क्लियर कर रहा है तो अच्छी बात है, इस जन्म में जितने भी कर्मा हैं हमारे पेंडिंग वो क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, मोक्ष मिले, नहीं तो अगले जन्म फिर लेंगे, फिर वही सब चीजें होंगी। इससे अच्छा है कि अभी इसी लाइफ जितना कर्मा क्लियर कर सकते हैं। हमने हो सकता है पिछले जन्म में उनके साथ ऐसा किया हो तभी वो कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा कुछ नहीं है, आपने बस वो सोल का प्लान लिया है, उस फैमिली में आए हो और उनका काम है खाली आपको ट्रिगर करना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पुराने जन्म में कुछ उनके साथ बहुत गलत किया था, वो उनका रोल है जिसने आपको ट्रिगर देना है बस। क्योंकि अगर हम कृष्णा की लाइफ देखें, पैदा होने से पहले ही उनको मारने की तैयारी थी। तो वो जो हायर सोल्स होती है ना, वो सिर्फ जन्म लेती हैं अर्थ पे कुछ मैसेज देने के लिए। अब कृष्णा ने कोई बुरे कर्म करके तो नहीं आए थे कि पूरी लाइफ अगर हम कृष्णा की देखें तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहा है। सेम हमारी भी आप ट्विन फ्लेम्स देखोगे, पूरी लाइफ ऐसी ही रहेगी। आप जिस पे निर्भर होने की कोशिश करोगे ना, वो चीज आज से हटा ली जाएगी। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि हाई वाइब्रेशन में, ये वाइब्रेशन में ना हमेशा रहना पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, हमेशा तो कोई नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी कृष्णा की लाइफ भी देखोगे या आप शिव शक्ति की देखोगे, आप राम सीता की देखोगे, उन्होंने भी जब जो जैसे होना था ना, अगर राम जी उन्हें दिया, उन सिर्फ एक्सेप्टेंस इज द की। आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतने बुरे कर्म किए होंगे इसलिए मेरे साथ हो रहा है, नहीं। आप तो अच्छे, आपके इतने अच्छे कर्म है कि आप ट्विन सोल हो। एग्जैक्टली, क्योंकि अच्छी डिवाइन आप सोल बन के इस धरती पे आए। गंदे कर्म करके यहाँ नहीं आए हो, आप लोगों को यहाँ से बाहर निकालने आए हो। एक्सेप्टेंस इज द की, आई गेस। अगर राम जी को सिंहासन मिलना था और सुबह उनको वनवास मिल गया, तो राम जी अपनी होनी को नहीं टाल सके तो हम क्या है? तो वो सिर्फ होनी है, वो वैसे ही होगी। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको अपना कार्मिक रिलीज करना है और कर्मा वो करना है। आप ट्विन सोल्स हो, आप यहाँ पे किसी पर्पस के लिए आए हो, यहाँ ये गुड्डा गुड्डी खेलने नहीं आए हो। कार्मिक क्लियर करने हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्विन सोल्स की बात कर रहे हैं। ट्विन सोल्स यहाँ पे कर्मा क्लियर करने नहीं आए, वो अपना पर्पस करने आए। आपको देखो, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज सोचनी ही पड़ेगी। चाहे तो आप पॉजिटिव होके सोचो या चाहे नेगेटिव होके, लेकिन पॉजिटिव होके सोचोगे तो वो चीज आपको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ भाई ये कर रहा है, कोई बात नहीं, आपको फिर इतना ज्यादा ना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसी चीज को नेगेटिव में सोचेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कार्मिक्स होते हैं इनका काम ही टिकल देना होता है, तो वो तो देगा ही देगा। अभी सोच बदलो तो सब चीज बदल जाती है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वहां पर आपको अपनी बाउंड्री लगाना और अपना बैक लेना, अपने लिए स्टैंड लेना। अगर हम 3D के हिसाब से बात करेंगे, हिसाब से ही बात हो रही है। 3D के हिसाब से बात करेंगे तो बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये नहीं है कि हम मेडिटेटर हैं तो जी हम शेर आ रहा है तो हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे जी खाले। अभी हम उतने असेंड नहीं हुए हैं हम कि हाँ जी आपको कुछ नहीं, हम शेर भी आ जाएगा हम वहीं बैठे रहेंगे हमारे ऊपर, वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी 3D के हिसाब से जो मैं सजेशन देना चाहूंगी, जो फीमेल्स या मेल भी, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों,
तो अगर वो देख रहे हैं कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो चूज रिस्पेक्ट ओवर लव। अगर आप लव को चूज करते हो तो वो लव है ही नहीं है, वो अट्रैक्शन है, वो आपकी अटैचमेंट है। तो वहां पर चूज योर रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ इज द प्रायोरिटी। आप ये देखिए आपकी सेल्फ वर्थ या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट किन किन बातों में कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ रहा इस चीज के लिए। जहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वहां के बाउंड्रीज, क्रिएट योर बाउंड्रीज। और वहां डिवाइन वो लेसन्स होते हैं बहुत सारे, जहां पर आपने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, जहां पर आप लोगों के लिए पीपल प्लीजर बन के रहे, जहां पर आप हमेशा दूसरे को प्रूफ करने में रहे। कि जैसे मेरा था कि आई ऑलवेज वांट कि मेरे डैड मुझे आई एम प्राउड ऑफ यू बोले, या मैं अच्छी बेटी बन जाऊं, अच्छी बहू बनूं, अच्छी बीवी बनूं, अच्छी माँ बनूं। वो अच्छा हम बन रहे हैं, लेकिन हम उसमें खुद को खो रहे हैं। तो ये लेसन ही है कि खुद को नहीं खोना है। यू कैन लव समवन विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। और ये आपको ट्विन सिखाता है, आपको, अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। एग्जैक्टली, सिखा भी वही सकता है कि आप, वो कहता है ना कि मेरी नजरों से कभी खुद को देखो तो पता चले तुम क्या हो। यहाँ पे मैं कैसे अपने आप को समझाती थी ये वाली बात, कि जब माँ पार्वती शिवजी के पास गई थी तो शिवजी ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया था। एग्जैक्टली, तो हमारे क्या किया था उन्होंने, माँ पार्वती ने फिर अपने ऊपर ही तो काम, ने अंदर ही चली गई, अपने सुर पे सेल्फ रिस्पेक्ट पर आई थी। तो यही लेसन है ट्विन फ्लेम्स का, कि आप अपनी वर्थ नहीं खोओगे। सारी दुनिया को यही लेसन है कि डोंट लूज योर वर्थ, यू डोंट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट एट एनी कॉस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। मैंने तभी ये मिशन लिया था कि लाइक आप खुद को जानो, आप अपने आप को जानो। तो अभी मेरा काम ही यही है कि टू टीच सेल्फ लव। एग्जैक्टली, कि सेल्फ लव क्या होता है। इनफैक्ट मेरी जो बुक है मैंने इसमें भी यही लिखा है कि मेरा मिशन है कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है, अपने अंदर के प्यार कैसे जागृत किया जाता है, और आखिर भी यही है। और आई थिंक हम सब लोग जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, हम यही करने आए थे। एग्जैक्टली, कि खुद से प्यार तो आप अभी मेरे से कोई पूछता है कि पर्पस क्या है आपका, या मेरा पर्पस क्या है, तो पर्पस है जीना। आप जीने आए थे, इसके बाद मृत्यु है। हम जी नहीं रहे थे, हम तो काट रहे थे जिंदगी को। जिंदगी काटना और जिंदगी जीना। हम काट भी नहीं रहे थे, हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा था। वो डिसाइड कर रहे थे कि हमको कौन सी दिशा में लेके जाएंगे। क्योंकि इसके एक रीजन शायद हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे पेरेंट्स हैं। क्योंकि बचपन से किसी भी लड़की को या लड़के को अपब्रिंगिंग और परवरिश ही ऐसी दी जाती है कि दूसरे का करो, इसी के अंदर आप एक अच्छे बच्चे कह लो, या अच्छे पति कह लो, या अच्छी बीवी हो। ऐसा नहीं है, लड़कियों को, लड़कों को भी यही सिखाया जाता है कि माँ बाप का कर, भाई बहन का कर भी, लेकिन अपना मत कर। यही लड़कियों को सिखाते हैं, पूरे खानदान का कर बट अपना मत कर। आपका डीएम भी, आप अगर फेमिनिन बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, और फेमिनिन हो, मैस्कुलिन भी देखना, वो हर टाइम यही कर रहे होंगे। वो अपनी वाइफ का कर रहे होंगे, बच्चों का कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का कर रहे होंगे। वो उनको खुद क्यों वो डिसअलाइंड होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर की आवाज सुन ही नहीं रहे होते हैं। हाँ। उनकी कंडीशनिंग भी यही होती है। वो कभी वो अपने प्रोफेशन को चूज कर लेते हैं, कभी थर्ड पार्टी को चूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी यही सिखाया गया है कि लोगों के लिए करेगा तो तू अच्छा बेटा है। इसी के लिए तो कुंडलिनी का जागरण होता है ना, चेतना जागृत होती है कि आप पहचानो सच्चाई क्या है। मेरे डीएम मतलब वो क्या खाएंगे भी ना, वो डिसाइड उनकी फैमिली करेंगी कि क्या खाना है। तो अगर आपकी इतनी फ्री विल नहीं है, सेम मेरा भी यही था। लाइक अभी इंडियन फैमिली में क्या है, इंडियन नहीं, मैं तो कहूंगी कि इंटरनेशनल, अब तो मैं सब जगह काम कर चुकी हूँ, सेम ही है। अगर आप रेस्टोरेंट में भी गए हो ना, आपसे कोई पूछेगा क्या खाना है, जो तुझे ठीक लगे। हाँ, सही बात। हमारी इतनी चॉइस भी नहीं होती कि हमें खाना क्या है। आज की डेट में मैं अकेले मूवी देखने जा सकती हूँ, जो बंदी 8 बजे के बाद, मैं हफ्ते, अब यही अवेकनिंग थी। एक्चुअल लोग बोलते हैं ना अवेकनिंग में क्या होता है, कुछ अलग से शक्तियां आ जाती है, लाइटें जगती हैं, कोई लाइटें दिखती है। लाइक मेरे से पूछा जाता था, मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को मैंने ही सेशन करवाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जादूगर बनना चाहते हैं कि हमारे पास ये पावर, दे पावर्स आर बाय प्रोडक्ट,
लेकिन जो मेन मिशन है वो खुद को जान लेना और खुद को हील करना और खुद को ठीक करना है। पावर तो मुझे लगता है कभी कभी ऐसा लगता है यार ये पावर दी क्यों है। व्हाट इज द यूज? कभी तो हम फ्यूचर जान पाते हैं, हम बता पाते हैं, लेकिन हम रोक नहीं पाते। होनी को तो होके रहेगा। तो लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या करना है ये सब जी। लाइक अभी बहुत सारे जो डीएफ्स है ना, वो इसी लूप में भी फंस गए, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, उसमें जीना भी छोड़ दिया उन्होंने। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे जो ट्विन फ्लेम थे वो फ्यूचर पहले ही बता देते थे, तो उनकी जो प्रिडिक्शन होती थी मेरे लिए 100% परफेक्ट होती थी। अभी भी उन्होंने आगे तक का मुझे बता रखा है, बट भाई उन्होंने तो अच्छा बुरा दोनों ही बता दिया ना। तो जो वो कहते थे वो होता था, जो वो कहते थे वो होता था। बाद में मैंने कहा मुझे नहीं जानना, जो होना है होने दो, मुझे मत बताओ पहले से ही कि कुछ होने वाला है, मैं जानना ही नहीं चाहती। यहाँ पर इसीलिए बोलते हैं बीइंग इन दिस मोमेंट। आप जीना जरूरी है। अगर आप डीएफ भी हो और अगर आप अवेकनिंग भी हो चुकी है, आपको समझ में भी आ चुकी है अपनी जर्नी, तब भी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आज हर पल को बस जियो, क्योंकि कृष्ण ने भी यही सिखाया है, बी इन प्रेजेंट। कृष्ण को क्या नहीं पता था? फ्यूचर नहीं पता था, प्रेजेंट नहीं पता था, राधा से बिछड़ना नहीं पता था, सब पता था, बट फिर भी हर क्षण में जिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द आऊंगी एक नया एपिसोड, एक नया पॉडकास्ट लेके, कुछ नई डिवाइन सोल्स के साथ। नमस्कार।